नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। जनपद मैनपुरी के कस्बा किशनी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित हिंदू सम्मेलन में अयोध्या की हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास जी महाराज तथा उदयपुर फाइल्स फिल्म के निर्माता अमित जानी ने हजारों की संख्या में मौजूद सनातनी श्रोताओं से जाति पाति छोड़कर हिंदू होकर रहने की सलाह दी। अमित जानी ने जहां कल की संभल फिल्म बनाकर 1978 में संभल के दंगों और हिंदुओं के नरसंहार को लोगों तक पहुंचाने की बात कही, वहीं राजू दास ने हिंदुओं से हाथ जोड़कर एक रहने की अपील की। संत राजू दास द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर विवादित टिप्पणी करने से नाराज आजाद समाज पार्टी के नेता आलोक यादव तथा सपा नेता श्याम करण शाक्य ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी। आइए आपको सुनाते हैं कि महंत राजू दास जी ने पत्रकारों से क्या कहा तथा विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया क्या रही। एटीएन समाचार से हमारे संवाददाता अनुरुद्ध दुबे की ग्राउंड रिपोर्ट। हिंदू सम्मेलन में तो हर जगह हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, इसका क्या महत्व है आज के समय में? धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। आज इस मैनपुरी के पावन धराधाम पे किशनी में भव्य हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम है। संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर संघ विचार परिवार के द्वारा जगह जगहों पे देश में 1 लाख स्थानों पर हिंदू सम्मेलन। हिंदू सम्मेलन का मतलब यही है कि हिंदू संगठित हो, हिंदू भाषावाद, पंथवाद, क्षेत्रवाद से हटकर राष्ट्रवादी बने, हिंदू अपने आप को पहचाने, हिंदू किस प्रकार से पर्यावरण, प्राकृतिक, परिवार के प्रति चिंतनशील हो, इसके नाते हिंदू सम्मेलन का आयोजन और कार्यक्रम का यह उद्देश्य है और कोई कारण नहीं। महाराज जी, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा बहुत लगाया जाता है, लेकिन हमारी सरकार जो यूजीसी बिल लेके आई है, इसमें हिंदुओं को आपस में लड़ा दिया गया है। तो केंद्र सरकार को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, मैं निवेदन पूर्वक आपसे अपील करना चाहता हूँ, इसमें केंद्र सरकार का भी दोष नहीं है। रोहित वेमुला का प्रकरण था, रोहित वेमुला के प्रकरण में कोर्ट ने आदेश दिया और जब कोर्ट ने आदेश दिया तो एक टीम बनी, टीम के लोगों ने ध्यान नहीं दिया और सरकार की भी कमी है। सरकार ने उसको ठीक से उस पर ध्यान अपना नहीं दिया, जिसके नाते ऐसा हो गया। देखिए, अब फिर से पुनः सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। महाराज जी, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां आप पे हमलावर रहती हैं, वैसा इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, विपक्ष का तो काम है। देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष से मेरा सवाल है कि तुम दम हो तो, अगर वाकई में तुम ईमानदार हो, अगर राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम मोदी जी का विरोध करो। अगर दम हो, वाकई में तुम एक राजनीतिक दल हो, एक पारिवारिक लिमिटेड कंपनी ना हो, तो आप योगी जी का प्रत्यक्ष विरोध करो। लेकिन योगी जी के बहाने, मोदी जी के बहाने सनातन का अपमान, संस्कृति का अपमान, हिंदू का अपमान, हिंदुत्व का अपमान, हिंदू धर्म गुरु का अपमान, राम मंदिर का अपमान। अरे कृष्ण जन्मभूमि, अपने आप को कृष्ण का वंशज कहते हो, शर्म नहीं लगती है? कृष्ण जी अभी भी जन्मभूमि नहीं बन पा रही है। आगे आपको आना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं, मैं उनका वंशज हूं और कुर्सी आएगी जाएगी, हम कल को नहीं रहेंगे। लेकिन कृष्ण जन्मभूमि अगर निर्माण हो जाएगा, जैसे आज राम मंदिर का निर्माण भूतो न भविष्यति, संघ विचार परिवार के लोगों ने लाठी खाए, डंडे खाए, जलालत की जीवन झेला, नाखून तक नोच लिया गया, प्रतिबंध तक झेले और लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। आज देखिए, भव्य राम मंदिर, भूतो न भविष्यति, ये कल्पना ही नहीं किया जा सकता था इस प्रकार से। तो कहने का मतलब है कि विपक्ष मुद्दाविहीन है, इसके नाते विपक्ष मेरे ऊपर हमलावर रहता है। विपक्ष से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हम कोई राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। हम एक साधु हैं, कि हिंदू धर्म गुरु हैं। तो हमारा परम कर्तव्य है कि सनातन के विरोध में जो बोले जूता लेकर मारो, जो भारत माता की टुकड़े की बात करे, हिंसा सुअर की बात करे, उसको पाओ तो गला काट दो। तो कहने का मतलब है उसको तकलीफ होती, इसके नाते मेरे खिलाफ बोलते हैं और कोई बात नहीं। महाराज, शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ था, उन्होंने कहा मेरा अपमान हुआ है, मुझे स्नान नहीं कराने दिया गया, इस पर आप किसका उद्देश्य मानते हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पूज्य माननीय शंकराचार्य भगवान से पूछना, अगर आप इतने बड़े पीठ पर बैठे हो, आपको लाज शर्म नहीं लगती क्या? आपने तमाम विषयों पर एक राजनीतिक पार्टी बनकर विरोध किया। आपने कहा कोरोना काल में मोदी ने कई करोड़ लोगों को मार दिया। आपने कहा कि नोटबंदी बेकार था।
आपने कहा धारा 370-35 को खत्म करके मोदी ने ठीक नहीं किया। आपने कहा कि राम मंदिर। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नवोदय। साथियों, मैं आलोक यादव, प्रदेश सचिव आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश। मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हैं वो कल दोपहर 12 बजे किसनी थाने पहुंचे। आज किसनी में हुए हिंदू सम्मेलन के अंतर्गत एक पाखंडी राजू दास नाम का जो एक पाखंडी है, उसने हमारे नेता, बहुजन समाज के नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलसी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जो अभद्रता की है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कल इस पाखंडी के खिलाफ किसनी थाने के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराएगी। यदि मुकदमा पंजीकृत करने में पुलिस ने कोई भी आनाकानी की तो हम थाना घेरेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे वहीं पे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे समाज के किसी भी नेता के खिलाफ यदि अभद्रता की जाएगी तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका हिंदू सम्मेलन इनको मुबारक। ये लोग हिंदू कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ, चाहे वो ओबीसी का व्यक्ति हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से आता हो, इनको वो व्यक्ति पसंद नहीं आता। अब ये कितने प्रतिशत हिंदू बचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे नेता के खिलाफ कोई भद्रता करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पुनः आप लोगों से अपील करता हूँ, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जितने भी हमारे साथी कार्यकर्ता पदाधिकारी गण हैं, कल दोपहर 12 बजे किसनी थाने में पहुँचें। मैं वहाँ आपको उपस्थित मिलूंगा और इस पाखंडी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराऊंगा। जय भीम, नवोदय। क्या शुभ नाम है? हमारा नाम श्यामकरण साक्य, पूर्व प्रधान पलिया, विधानसभा अध्यक्ष किसनी समाजवादी पार्टी। आज किसनी में एक कार्यक्रम में संत राजू दास जी ने एक बयान दिया है जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दिया है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं ग्रस्त होता तो लाइसेंस से बंदूक लेकर के इनके सीने मार देता या उकसाने काम किया है। जबकि मैं समझता हूँ संत पुरुष या जो भी हमारे महात्मा हैं उनका रास्ता होता है समाज को शांति प्रिय संदेशा देना। जबकि आज ऐसा लगा कि उन्होंने ये दर्शाया है कि दिखाया है कि अगर हम ऐसा करेंगे ताकि हिंसा फैल जाए, और लोगों को भड़काऊ भाषण दिए हैं ताकि जनता में, आम जनमानस में, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये हिंसा फैलाने का काम किया है। और मैं समझता हूँ उनको 100% सरकार का हाथ है, और सरकार अगर हाथ इनके ऊपर नहीं है तो कायदा में सरकार को इनको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए तत्काल प्रभाव से, ताकि ऐसे बयान न दें। मैं समझता हूँ ये देश में बहुत ही बिगाड़ने वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं, इनकी मैं घोर निंदा करता हूँ। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य शाक्य समाज के ही नहीं, पूरे समूचे बैकवर्ड दलितों पिछड़ों के नेता हैं, वंचितों के नेता हैं। ऐसे नेता के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो मैं उसे संत कहने के योग्य नहीं समझता हूँ। सरकार क्या करना चाहिए? सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस पर तो मुकदमा लिखना चाहिए, और मुकदमा नहीं लिखते हैं तो इनको तत्काल रूप से बरेली या आगरा के मेट्रो में भर्ती कराया जाए ताकि इनका दिमाग ठीक हो जाए, उसके बाद उनको मंदिर में भेजा जाए। आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद मैं तो निश्चित रूप से सभी संत महात्माओं को लेकर जो भी हमारे पुजारी हैं या कोई उसको सम्मान देने का काम करेंगे, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं इसके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं पूरा मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री का इनके ऊपर हाथ है। तभी अयोध्या से आकर के ये भड़काऊ बाहर दे रहे हैं ताकि जनमानस में हिंसा फैले और देश में बर्बादी के कगार पर लोग समाज पहुँच जाए।